तो जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेल साइकिल क्या होती है, तो उसमें हमने उसके फेजेस को पढ़ा। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप सुन लें। तो आज हमने आगे पढ़ना है कि माइटोसिस क्या होती है। माइटोसिस होती है कि जब एक सेल अपने दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं ये है माइटोसिस। 1880s के अंदर एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था वाल्टर फ्लेमिंग, उसने ऑब्जर्व किया कि जो न्यूक्लियस है वो एक सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरता है और उसके बाद वो दो में डिवाइड हो जाता है। तब से माइटोसिस का कंसेप्ट शुरू हुआ। कब से? 1880 के अंदर वाल्टर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस पासेस अ सीरीज ऑफ चेंजेस विच डिवाइड्स इनटू टू, कि एक न्यूक्लियस, जो सेल का न्यूक्लियस है, वो कुछ तब्दीलियों में से गुजरता है और गुजरने के बाद वो एक से दो बन जाता है। तब उसने ऑब्जर्व किया ये माइटोसिस क्या होते हैं? टाइप ऑफ डिवीजन टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स। क्या है? ऐसी डिवीजन जिसके अंदर एक सेल अपने दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, उसको हम कहते हैं माइटोसिस। और जब दो के अंदर डिवाइड हो जाता है तो दोनों के अंदर, दोनों सेल के अंदर कंप्लीट पेरेंटल इंफॉर्मेशन रिटेन करता है। क्या? कि कंप्लीट पेरेंटल इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद रहती है, उसको हम कहते हैं ये है माइटोसिस। ठीक है। अब इसमें सोमैटिक सेल अंडरगो माइटोसिस, जो यूकैरियोट्स के होते हैं सोमैटिक सेल, तो वो जाते हैं अंडरगो माइटोसिस। कुछ होते हैं सोमैटिक सेल्स और कुछ होते हैं गैमीट सेल्स होते हैं। जो सोमैटिक सेल्स ऐसे सेल्स को कहते हैं जो बॉडी की बनावट के अंदर काम आते हैं। गैमीट जो हैं वो आगे क्रोमोसोम्स और जेनेटिक मटेरियल बनाने के काम आते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो माइटोसिस नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो वो कैसे डिवाइड होते हैं? बाइनरी फिशन के अंदर, बाइनरी फिशन के जरिए से डिवाइड होते हैं। वो इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ना है फेजेस ऑफ माइटोसिस क्या है। माइटोसिस के फेज दो हैं, एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है वो जब डिवाइड होता है तो उसको हम कहते हैं ये है कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा हो तब हम उसको कहते हैं ये क्या है? साइटोकाइनेसिस। दो तरह के हैं। कौन से जी? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक हो गया जी। पहले हम इसको पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस क्या है, इसके फेजेस क्या हैं, उसके बाद पढ़ेंगे जी साइटोकाइनेसिस। तो आ जाते हैं जी कैरियोकाइनेसिस के फेजेस क्या हैं। उसके चार फेजेस हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कितने हैं जी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज। इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर कुछ जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर, जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अब हम कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं तो हम टोटली न्यूक्लियस के ऊपर फोकस रहेंगे, हम साइटोप्लाज्म की बात नहीं करेंगे। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम्स। क्या होता है? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है। ये एक क्रोमोसोम्स की शक्ल है, ये सेंट्रोमेयर है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दोनों। इसके साथ काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर क्या होता है? जिसके साथ आकर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, उस प्लेस को कहते हैं ये काइनेटोकोर है। ठीक हो गया जी। अब सेंट्रियोल हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर के अंदर। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के साथ दो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं इनटू 4 सेंट्रोसोम्स के अंदर। क्या होते हैं जी? सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल होते हैं, दोनों, एक दो में होता है, दूसरा भी दो में डिवाइड हो जाता है। पहला काम क्या होता है? क्रोमेटिन क्रोमोसोम से बन जाता है। दूसरा काम क्या होता है प्रोफेज के अंदर? ये आपने इसी तरह स्टेप वाइज अगर इसको नोट करके पढ़ लिया तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। अच्छा जी, क्या होता है? 2 सेंट्रियोल्स जो होते हैं न्यूक्लियस के नज़दीक वो डिवाइड हो जाते हैं 4 में। पहला स्टेप क्या हुआ? क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में। दूसरा स्टेप क्या हुआ? जो सेंट्रियोल हैं वो दोनों सेंट्रियोल जो हैं डिवाइड हो गए, दो के अंदर टोटल 4 सेंट्रोसोम्स हो गए। अब वो सेंट्रोसोम्स क्या करते हैं? वो अपोजिट साइड्स के ऊपर चले जाते हैं। ये फर्ज करो यहाँ पे 2 सेंट्रोसोम्स आ गए, इधर भी 2 सेंट्रोसोम। एक सेल की अपोजिट साइड पे ये आ गए, दूसरी सेल की अपोजिट साइड पे दोनों ये आ गए। जैसे ये दोनों इधर आ जाते हैं फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाना शुरू कर देते हैं।
माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ये भी हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। अच्छा ये क्या जी, जो इधर आ जाते हैं सेंट्रोसोम्स, वो क्या करते हैं जी? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाना शुरू कर देते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रोटीन से बनते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। अब यही जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, इनको हम कहते हैं जी ये एक स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। ये एक जो बना हुआ है, ये एक को हम कहते हैं ये एक स्पिंडल फाइबर है, और ये कंप्लीट जो सेट है इसको हम बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल। क्या होता है जी? माइटोटिक स्पिंडल। अब प्रोफेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि क्रोमाटिन मटेरियल क्रोमोसोम में बनना शुरू हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गए, वो सेंट्रोसोम के साथ अटैच हुए, उन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स बना दिए, मतलब स्पिंडल फाइबर्स बना दिए, और स्पिंडल जो है माइटोटिक स्पिंडल का कंप्लीट सेट तैयार हो गया। ये हो गया हमारा प्रोफेज, ठीक है। बुक में बेशक जितना लेंथ थी हो, लेकिन आपने इसको इस एस्पेक्ट से याद करके जब पढ़ेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अच्छा जी, प्रोफेज के बाद हम मूव करते हैं जी मेटाफेज के अंदर। मेटाफेज में क्या है? मेटाफेज में जिस तरह ये जो सेंट्रोसोम्स डिवाइड होकर अपोजिट पोल पे प्रोफेज में चले गए थे, वो क्या करते हैं जी, ये पूरी एक प्लेट बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। इसमें होता क्या है कि यही जो सेंट्रोसोम अपने अपोजिट पोल के ऊपर पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद वो बड़ी बड़ी तरतीब के साथ एक काइनेटोकोर, ये तो मैंने आपको ऐसे शो किया ना सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ, ये एक्चुअली अटैच होते हैं काइनेटोकोर के साथ। यहाँ पे जो काइनेटोकोर होता है उसके साथ अटैच होता है। ये आपको समझाने के लिए बुक के ऊपर भी ऐसे दिया गया है और मैं भी ऐसा बना रहा हूँ। तो ये जो कंप्लीट सेट एक मेटाफेज प्लेट की शक्ल में बना देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इधर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो मैंने सिर्फ एक बनाया आपको समझाने के लिए। वो क्या कि हाँ, इधर से भी जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ अटैच किया हुआ या काइनेटोकोर के साथ अटैच किया हुआ, इधर से भी अटैच कर दिया। ये एक शक्ल के अंदर आ जाते हैं। जब शक्ल के अंदर आ जाते हैं फिर पुलिंग फोर्स आती है एनाफेज के अंदर। अब आगे चलते हैं एनाफेज के अंदर। अब इसमें मेटाफेज में क्या होना है, सिर्फ वो अपनी एक मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन कर देते हैं। मतलब ये इस तरह रस्सी को खींच लेते हैं कि जी अब ये हमने इसको क्रोमोसोम्स को दरमियान में से तोड़ देना है, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। उसके बाद एनाफेज आता है। एनाफेज के अंदर पुलिंग पावर के जरिए एक क्रोमोसोम अपने सिस्टर क्रोमेटिड से क्या हो जाता है, अलहदा हो जाता है, ठीक हो गया जी। एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है उसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स वो अलहदा हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद रहता है। एनाफेज के बाद क्या हो जाता है, टीलोफेज। टीलोफेज क्या है, एक रिवर्सल ऑफ प्रोफेज है। क्या है जी, रिवर्सल ऑफ प्रोफेज है। इसमें क्या हो जाता है कि सेल अब यहां से डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस का जो अंदर का क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो गया। इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। मैं अब टीलोफेज की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके अंदर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना ऊपर से शुरू हो जाता है। तो टीलोफेज क्या है, रिवर्सल ऑफ प्रोफेज है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप हो जाती है। क्लियर हो गया जी। माइटोसिस कर रहे थे आप लोग, कोई मुश्किल तो नहीं है माइटोसिस? अच्छा जी, अब हमने ये पढ़ लिया कि कैरियोकिनेसिस हो गया, हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, बट द डिवीजन ऑफ द सेल इज येट टू बी अकॉम्प्लिश्ड। वो कैसे अकॉम्प्लिश्ड होगी, वो हम आएंगे साइटोकिनेसिस में। साइटोकिनेसिस में क्या होता है, अब न्यूक्लियस अंदर से पूरा हो चुका है कि जी मैं अपने अपने हिस्सों में तकसीम कर चुका हूँ। अब ये क्या होता है, साइटोकिनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। ये देखिए सेल है, ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है सेल का, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमने ये डिवीजन कर ली, बना लिया। अब आना है साइटोप्लाज्म। ये सारा साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होता है बाय क्लीवेज इन एनिमल, कि ये एक क्लीवेज फरो बनती है, आधा इधर हो जाता है आधा इधर हो जाता है। किस चीज के जरिए बनती है, क्लीवेज फरो, ठीक है, क्लीवेज के जरिए होती है। और प्लांट्स में कैसे होती है, प्लांट्स में होती है फ्रैगमोप्लास्ट के जरिए। किसके जरिए, फ्रैगमोप्लास्ट। मैं आपको ये असाइनमेंट देने लगा था कि साइटोकिनेसिस आप खुद लोग करके हैं, लेकिन चले मैं पढ़ा देता हूँ। तो आपने भी इसको जो है फ्रैगमोप्लास्ट के ऊपर पूरा एक मुझे भेजना है सब लोगों ने, कि ये फ्रैगमोप्लास्ट के अंदर किस तरह जो है प्लांट सेल्स के अंदर डिवीजन होती है। तो मैं 1 बाय 1 सबका चेक करूँगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें एनिमल्स के अंदर किस चीज़ से होती है जी, क्लीवेज के जरिए। क्लीवेज क्या है जी, कि एक क्लीवेज फरो बनती है और जो साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। आपने इतना ही ध्यान में रखना है। उसके बाद इन प्लांट्स में क्या होता है, फ्रैगमोप्लास्ट होती है। फ्रैगमोप्लास्ट क्या होती है जी,
अब हमने एक ऑर्गेनेली पढ़ी थी गोल्जी एपरेटस, ठीक है। गोल्जी एपरेटस से 7 वेसिकल्स बनते हैं। वो वेसिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे वेसिकल्स, वो आके प्लांट की क्या होता है वैक्यूल के साथ साथ एक छोटी सी फरो बनाना शुरू कर देते हैं। वो फरो जो है फिर ऐसा ऐसा बड़ी होती जाती है। जब बड़ी होती है तो और भी वेसिकल्स उसके साथ आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं। जब वेसिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो सेल की सेल वाल होती है उसको रप्चर करके सेल को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, ठीक है। ये हो गई हमारी फ्रेगमोप्लास्ट। ओके हो गया जी। आज हमने क्या पढ़ा जी? माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर हमने फिर पढ़ा कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस के हमने स्टेप्स पढ़े, फेजेस पढ़े, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा साइटोकाइनेसिस। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो इसको दोबारा से सुनिएगा। तो आज मेरा रिपीट करने का इरादा नहीं है, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच।